नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर द्वारा द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम रीतिकाल के कवि सेनापति के आज इस अंतिम पद की व्याख्या करेंगे। यहाँ इस पद में कवि के द्वारा ऋतु वर्णन किया गया है। पहले हम इस पद को पढ़ेंगे, उसके पश्चात प्रसंग एवं व्याख्या करेंगे। पद देखिए पहले। बारण्य बारण्य तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बीरत वीर कोकिल है, कुंजत मधुप गान गुण गहियत है। आवे आस पास पहुपन के सुवास सोही, सौंदे की सुगंध मांझ सन्नी गहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही यत है। कठिन शब्द देखिए। वर्ण शब्द आया है, वर्ण 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 रंग। जिसमें जिस प्रकार से विरध शब्द आया है, विरध से तात्पर्य यश। मधुप शब्द आया है, मधुप है भंवरा। पुहपन पुष्प फूल इत्यादि। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति के द्वारा रचित है और यहाँ कवि ने बसंत ऋतु को एक राजा के समान वर्णित करते हुए इसे वसंत को ऋतुराज कहा है कि बसंत सभी ऋतुओं का राजा है। तो कवि सेनापति के द्वारा बसंत का वर्णन हम यहाँ इस पद में पढ़ेंगे। पहले पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति। बारण्य बारण्य तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत। कि बसंत ऋतु एक राजा के समान आ रहा है कि वसंत के आगमन पर वनों में अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं और यही खिले हुए फूल वसंत रूपी राजा की 4 प्रकार की सेना के रूप में शोभायमान है। कि ये तरह तरह के वन उपवनों में अनेक रंगों के जो फूल खिले हुए हैं, ये फूल ही इस वसंत रूपी राजा के 4 प्रकार के दल जो सेना के हैं वो है। वसंत में तोते कोयल ये सब मधुर आवाज करते हैं। यही मानो बंदी जनों की तरह राजा की कीर्ति, राजा के यश का गुणगान करते हैं। भंवरे गुणगान करते हैं, कोयल गुणगान करती है, तोते मधुर आवाज में बोलते हैं। तो इन वसंत ऋतु में स्वाभाविक इन पक्षियों के द्वारा चहचहाट और मधुर किलकारियां करना, मधुर आवाज में गुंजार करना भंवरों के द्वारा इत्यादि, वह ऐसा लगता है जिसमें जिस प्रकार से मानो किसी राजा के जो दरबार में रहने वाले कवि भाट इत्यादि राजा का यशोगान करते थे, वैसे ही कि यहाँ इस वसंत ऋतु का यशोगान करने वाले कौन है? कोयल है, तोता है और इसी प्रकार भंवरों की गुंजार है। वो जैसे वसंत रूपी राजा का गुणगान करने वाले बंदे लोग हैं। वसंत में आसपास में फूलों की आने वाली सुगंध व्याप्त रहती है। कैसे रहती है? कि जैसे राजा के महलों में पुष्पों की सुगंध भरी रहती है। आवे आसपास पुहपन की सुवास कि संपूर्णतः वन उपवन में पुष्पों की पराग सुगंध, बसंत में सुगंध फैली रहती है। कैसी लगती है ये सुगंध? जैसे कि राजमहलों में इत्र और सुगंधित पदार्थों का छिड़काव किया हुआ होता है और संपूर्णतः उन महलों में
रन्निवासों में पुष्पों की सुगंध सुवासित होती है, ऐसी ही सुगंध इस वसंत के आगमन पर संपूर्ण वन उपवनों में फैली हुई है। सौंदे की सुगंध मांझ सनी गई यत है। आगे की पंक्तियां देखिए। सेनापति कहते हैं कि शोभा का समूह से युक्त ऋतुराज वसंत एक राजा की तरह शोभा का समाज कि जैसे सुंदरता का समूह ही है कि पूरी सुंदरता इस ऋतुराज वसंत में समा गई है, आ गई है। अर्थात अनुपम सुंदरता को लिए हुए ये वसंत ऋतु का आगमन है कि पूरे वन प्रांत में सर्वत्र सुंदरता छा जाती है, पुष्प खिल जाते हैं और उनकी पराग से वहाँ का वातावरण सुवासित हो जाता है। तो शोभा कुसुमा सेनापति की जैसे संपूर्ण सुख सज्जा से युक्त ये है ऋतुराज वसंत। आवत वसंत ऋतुराज कहिएत है। इसलिए सभी ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा गया है कि सभी ऋतुओं का राजा ये वसंत है। तो यहाँ कवि के द्वारा वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनकी भाषा में चित्रात्मकता है कि किस तरह से वसंत के आगमन पर पुष्प खिल जाते हैं, संपूर्णतः वातावरण सुवासित हो जाता है और उसे ऋतुराज कवि ने कहा है। तो प्रकृति की ये कवि के द्वारा एक नवीन कल्पना शैली में कवि के द्वारा ये ऋतु वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हम देख रहे हैं, साथ ही रूपक अलंकार भी कवि ने प्रयुक्त किया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।